श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। उत्तरकांड 47वां सर्ग। लक्ष्मण का सीता जी को नाव से गंगा जी के उस पार पहुंचाकर बड़े दुख से उन्हें उनके त्यागे जाने की बात बताना। मल्लाहों की वह नाव विस्तृत और सुसज्जित थी। लक्ष्मण ने उस पर पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर स्वयं चढ़े। उन्होंने रथ सहित सुमंत्र को वहीं ठहरने के लिए कह दिया और शोक से संतप्त होकर नाविक से कहा, चलो। तदंतर भागीरथी के उस तट पर पहुंचकर लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भर आए और उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता से हाथ जोड़कर कहा, विदेह नंदिनी, मेरे हृदय में सबसे बड़ा कांटा यही खटक रहा है कि आज रघुनाथ जी ने बुद्धिमान होकर भी मुझे वह काम सौंपा है जिसके कारण लोक में मेरी बड़ी निंदा होगी। इस दशा में यदि मुझे मृत्यु के समान यंत्रणा प्राप्त होती अथवा मेरी साक्षात मृत्यु ही हो जाती तो वह मेरे लिए परम कल्याणकारक होती, परंतु इस लोक निंदित कार्य में मुझे लगाना उचित नहीं था। शोभने, आप प्रसन्न हो, मुझे कोई दोष न दें। ऐसा कहकर हाथ जोड़े हुए लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण हाथ जोड़कर रो रहे हैं और अपनी मृत्यु चाह रहे हैं। यह देखकर मिथिलेश कुमारी सीता अत्यंत उद्विग्न हो उठी और लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण, यह क्या बात है? मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ। ठीक ठीक बताओ। महाराज कुशल से तो है ना? मैं देखती हूँ तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं है। मैं महाराज की शपथ दिलाकर पूछती हूँ, जिस बात से तुम्हें इतना संताप हो रहा है वह मेरे निकट सच सच बताओ। मैं इसके लिए तुम्हें आज्ञा देती हूँ। विदेह नंदिनी के इस प्रकार प्रेरित करने पर लक्ष्मण दुखी मन से नीचे मुंह किए अश्रु गदगद कंठ द्वारा इस प्रकार बोले, जनक नंदिनी, नगर और जनपद में आपके विषय में जो अत्यंत भयंकर अपवाद फैला हुआ है उसे राजसभा में सुनकर श्री रघुनाथ जी का हृदय संतप्त हो उठा और वे मुझसे सब बातें बताकर महल में चले गए। देवी, राजा श्री राम ने जिन अपवाद वचनों को दुख न सह सकने के कारण अपने हृदय में रख लिया है उन्हें मैं आपके सामने बता नहीं सकता, इसलिए मैंने उनकी चर्चा छोड़ दी है। आप मेरे सामने निर्दोष सिद्ध हो चुकी हैं, तो भी महाराज ने लोकापवाद से डरकर आपको त्याग दिया है। देवी, आप कोई और बात न समझें। अब महाराज की आज्ञा मानकर तथा आपकी भी ऐसी ही इच्छा समझकर मैं आश्रमों के पास ले जाकर आपको वहीं छोड़ दूंगा। शुभे, यह रहा गंगा जी के तट पर ब्रह्मर्षियों का पवित्र एवं रमणीय तपोवन। आप विषाद न करें। यहाँ मेरे पिता राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र महायशस्वी ब्रह्मर्षि मुनिवर वाल्मीकि रहते हैं। आप उन्हीं महात्मा के चरणों की छाया का आश्रय ले यहाँ सुखपूर्वक रहें। जनकात्मजे, आप यहाँ उपवास उपवास परायण और एकाग्र हो निवास करें। देवी, आप सदा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखकर पातिव्रत्य का अवलंबन करें। ऐसा करने से आपका परम कल्याण होगा। इस प्रकार
श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।